हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कहानी तो सुन रहे हैं लेकिन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे और कमेंट भी नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी। चलिए फिर सुन लेते हैं मिंटी समर की 3rd एपिसोड। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैंसी आप में बोलती है, ओह मैं मेरे लाइफ में इतनी स्टूपिड हरकत कैसे कर सकती हूँ। मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं डेट के लिए उसे हाँ कैसे बोल सकती हूँ। नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए गॉड। क्या मैं किसी जगह पर चुप जाऊँ? हाँ यही करती हूँ, चुप ही जाती हूँ। नहीं, कल डेट है और कल डेट के लिए मैं जाऊँगी नहीं, यही ठीक रहेगा। मैं एकदम ही नहीं जाऊँगी। फॉरगिव मी, मैं इस बात को भूलना चाहती हूँ। ऐसे करते करते टैंसी सारी रात सो नहीं पाती। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टैंसी भूत की तरह अपने आँख को सुझाए हुए उठती है। फिर टैंसी खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। और ये सुनकर वो अगर मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए और मुझे मार दे तो। फिर टैंसी अपने आप से ही लड़ाई करते हुए ये डिसाइड करती है वो अपने फर्स्ट डेट पर जाकर उस लड़के को रिजेक्ट कर देगी। फिर टैंसी उस लड़के से मिलने जाकर वो बोलती है, ओह सॉरी तुम्हें इतना वेट कराने के लिए। लेकिन वो लड़का टैंसी को घूरते हुए बोलता है, शायद हम दोनों को उस तरफ चल के जाना चाहिए। इस बात को सुनकर टैंसी तो थोड़ा शर्माई जाती है। फिर वो लड़का टैंसी से पूछता है, टैंसी क्या तुम मुझसे डर रही हो, मतलब तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। इस बात को सुनकर टैंसी कुछ अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं तुमसे क्या बात करूं। फिर टैंसी बोलती है, वेल तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर लड़का तो अपने सिर को पीटते हुए बोलता है, ओह हाँ मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। सो हाय माय नेम इज चाल्क। वैसे टैंसी मैंने सुना है तुम ब्लेड डांस सीख रही हो। हाँ मैं सीख रही हूँ। दैट्स कूल, ब्लेड डांस तो बहुत ही कूल है। एक्चुअली तुम जैसे सोच रहे हो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन टैंसी अपने मन ही मन सोचती है, मैं इस लड़के से एक छोटी सी बात भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ चाल्क तो बहुत मन ही मन खुश हो रहा होता है। इधर टैंसी मन ही मन बोलती है, नहीं टैंसी बोलते, तू ये बात बोलते। चाल्क मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा। हाँ ये सुनकर चाल्क पहले पीछे मुड़कर देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया है। इस बात को सुनकर टैंसी तो शर्मा ही जाती है। फिर वो चाल्क से बोलती है, लेकिन तुम मुझे ढंग से जानते तक नहीं हो और मैं भी शायद मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम्हें पसंद है। हाँ टैंसी की ऐसी बातें सुनकर चाल्क तो पहले गुस्सा हो जाता है, फिर गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ और मैं तुमको तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ, समझ आई। चाल्क की मुँह से ऐसी बातें सुनकर टैंसी तो कुछ बोल ही नहीं पाती। टैंसी अपने मुँह को कुछ अजीब सा बनाते हुए सोचती है, ये कितना पागल है, अब मैं इसे क्या ही बोलूँ। फिर हम देखते हैं दोनों बात अपने यहाँ पर ही ख़त्म करते हुए दोनों एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन टैंसी रुकते रुकते बुक स्टोर के अंदर झांकने लगती है। फिर टैंसी सामने की तरफ आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं बुक स्टोर के अंदर से भी कोई लड़का टैंसी को घूरता रहता है। शायद ये और कोई नहीं, हमारी हीरो नील है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं चाल्क और टैंसी गार्डन के बेंच पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर टैंसी चाल्क से पूछती है, चाल्क मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैंने सुना है तुम कल एक बिल्ली के बच्चे के लिए किसी के साथ लड़ाई कर रहे थे। टैंसी की बात सुनकर चाल्क अपने आप को सीरियस करते हुए बोलता है, तुमने ठीक सुना है। चाल्क की बात सुनकर टैंसी चाल्क को बुरा समझते हुए अपने मन में सोचती है, हाउ बैड, ये लड़का कैसे एक बिल्ली को अब्यूज कर सकता है। फिर टैंसी चाल्क को बोलती है, तुम कैसे एक बिल्ली को अब्यूज कर सकते हो। टैंसी की बात सुनकर चाल्क बोलता है, क्या कैट के अब्यूज किया है, किसने बोला है तुम्हें ये बात, नील ने ना। टैंसी बोलती है, हाँ मुझे नील ने ही बोला है।
देखो टैंसी, मैंने किसी कैट को अब्यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और एक लड़का है जो हमारे बीच आकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके चला गया और हीरो का रोल वो प्ले कर गया। ये सुनकर टैंसी बोलती है, तो तुमने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? हाँ, मैं उसे एक्सप्लेन करूँ नील को, लेकिन मैं ही क्यों करूँ? कितना अनोइंग है, तुम्हें पता भी है। फिर चार्ल्स वहाँ से उठते हुए टैंसी से बोलता है, टैंसी ये सारी अनहैप्पी बातें छोड़ो भी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ, तुम यहीं पर ही बैठना, ठीक है? ये सुनकर टैंसी क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती। टैंसी कुछ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है, ओके थैंक यू। फिर टैंसी वहाँ से चार्ल्स जाते ही सैड होकर सोचती है, मुझे लगा मैं उसका वीकनेस पता लगा लूँगी, लेकिन मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रही है। आज का दिन कितना ही अजीब सा है। टैंसी बेंच पर बैठे बैठे सैड होकर सब सोच ही रही थी, तभी कोई पीछे से टैंसी को पुकारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए टैंसी? अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर टैंसी तो घबरा ही जाती है, लेकिन और कोई नहीं, हमारे हीरो नील होता है। नील बोलता है, हे हाँ नील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नील, पूरा दिन तुम हम दोनों को फॉलो कर रहे हो ना? हाँ। नील तो मासूम सा मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं टैंसी, तुम्हारी सारी एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी देखे हैं, जहाँ पर तुम्हारी आंखें बोल रहे हैं आकर मेरी मदद करो। ओह गॉड नील, व्हाट द हेल, तुम्हें क्या बोल रहे हो? फिर नील टैंसी को चुप कराते हुए बोलता है, देखो टैंसी, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं उस लड़के को तुमसे दूर कर सकता हूँ। टैंसी बोलती है, हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता मैं उसको दूर करना चाहती हूँ? नील गुस्से में आकर बोलता है, स्टॉप इट टैंसी, इवन तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता होगी। नहीं नहीं, मुझे उसका नाम पता है। इस बात को बोलते ही और इस बात को सुनते ही दोनों के बीच में एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर नील अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, देखो टैंसी, मैं नहीं देख सकता किसी लड़की को फोर्सफुली डेट के लिए फोर्स किया जा रहा हो, और ये तो मेरी नाक के नीचे से हो रहा है। नील की बात सुनकर नील को बुरा समझते हुए टैंसी बोलती है, क्या तुम फिर से मिडिल में आकर हीरो बनना चाहते हो? हाँ, हीरो की रोल प्ले करना चाहते हो? टैंसी की बात सुनकर नील तो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर बोलता है, हाँ व्हाट डू यू मीन अगेन? मैं फिर से और वन टैप, ये क्या है? हाँ, नील की बात सुनकर टैंसी तो पहले हंसने लगती है, फिर अपने मुंह पे हाथ देकर बोलती है, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ तो तुम मरना चाहोगे। फिर नील गुस्से में आकर बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट चल रही है और तुम मुझे नहीं बोलोगी, राइट? टैंसी बोलती है, हाँ, और हाँ चार्ल्स ना बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है, मैं जैसे सोच रही थी। टैंसी की बात सुनकर नील अपने मुंह को कुछ अजीब सा बनाते हुए बोलता है, स्टूपिड गर्ल, तुम देख लेना वो तुम्हें चीट करेगा। नील ये सब बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। ये देखकर नील झाड़ियों में छुप जाता है। चुपते छुपाते हुए बोलता है, टैंसी, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं यहीं पर हूँ। इसको जल्दी से रिव्यूज़ करो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है? तभी चार्ल्स टैंसी के करीब आते हुए टैंसी को आइसक्रीम देते हुए बोलता है, ये लो वेनिला आइसक्रीम, ये ना बेस्ट है, खाओ। टैंसी बोलती है, हाँ थैंक यू, लेकिन हम क्या किसी और जगह पर जाकर खाए? हाँ। लेकिन चार्ल्स टैंसी को वहीं पर ही आइसक्रीम खिलाते हुए बेंच पर बैठते हुए बोलता है, नहीं ये जगह बहुत सही है और मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। ये बोलकर टैंसी की तरफ देखने लगता है, लेकिन टैंसी मन में सोचती है, मैं इस जगह से कैसे बाहर जाऊँ। फिर हम देखते हैं टैंसी के करीब आते हुए चार्ल्स बोलता है, टैंसी, तुम जब आइसक्रीम खा रहे हो तुम अब भी बहुत क्यूट लग रही हो। चार्ल्स को अपने इतने करीब आते देखकर टैंसी घबराते हुए सोचती है, मुझे अब क्या करनी चाहिए, क्या करूँ मैं, व्हाट शुड आई डू? तभी कोई पीछे से चार्ल्स को लात मारते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर टैंसी घबराते हुए बोलता है, चार्ल्स, तो तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? लेकिन चार्ल्स नील के हाथ से पिटाई खाकर फर्श पर बैठे हुए ही अपने गाल पे हाथ देकर सहलाता रहता है। फिर टैंसी गुस्से में आकर नील को बोलती है, नील तुमने उसे हिट क्यों किया, मार क्यों रहे हो उसे?
नील भी वैसे गुस्से में आकर बोलता है, हाँ तुम क्या चाहती हो? चाल खाकर तुम्हें किस करे, बोलो। लेकिन चाल उन दोनों को ऐसे बात करते देखकर खड़ा होकर बोलता है, व्हाट, तुम दोनों ये किस बारे में बात कर रहे हो? सो गाइस, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? इस बात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस, आई नो आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं फुल इमेज नहीं ला रही हूँ दूसरी चैनल की तरह, लेकिन क्या करूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आकर चैनल डिलीट हो सकता है और मैं फिर से आप लोगों को नहीं खोना चाहती। गाइस, आप लोग कमेंट तो करो, आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कौन सी सुननी है। मैं कोशिश करूँगी आप सबको स्टोरी सुनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।